आपने हमें तकरीबन 6 महीने पहले ज्वाइन किया था यस सर, 6 मंथ्स हो गए मुझे और ज्वाइन that किए time हुए। your weight was around 90 kg. सर एक्चुअली 89 केजीज था, हाँ, बट मेरा वेट उससे पहले 95 केजीज था। सो 6 केजीज मैंने अपने आप से ही वेट उतारा था, बट आई वाज लाइक कि मुझे कुछ चाहिए, कोई ट्रेनर चाहिए जो वेट मेरा लॉस करने में हेल्प कर सके। तो हम्म, वन ऑफ माय फ्रेंड इज जागृति त्रिवेदी। हम दोनों ने आपका प्रोग्राम साथ में ज्वाइन किया सर, ठीक है ठीक। और बिकॉज ऑफ हर मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। आपने 89 केजीज में। 89 kg में ज्वाइन किया था हाँ जी सर, और तब 6 मेरा वेट 89 केजीज था जब ठीक है। मैंने ज्वाइन किया। जी अब सर। कितना है एग्जैक्टली? अभी सर 68 केजीज है। 68 है जी सर। और ऑलमोस्ट इज बीन अराउंड 6 months, हाँ सर, ऑलमोस्ट अराउंड 6 मंथ्स हो फाइव एंड गए। हाफ मंथ 6 months राइट हुआ है। जी 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 सर। ठीक है, तो इतना यू टाइम हो गया। अराउंड 21-22 kg बस। जी सर, 21-22 केजीज के अराउंड। तो तो उसमें मुझे जैसे बेसिक, जैसे मैं सीधी सी बात तो ये है कि जैसे बेसिक एक एक करके बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली अगर मैं नॉर्मल, अगर आपका डे की बात करूं, वर्कआउट या मतलब एग्जैक्टली क्या करते हो डाइट के अलावा, डाइट इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। मतलब अगर मैं नॉर्मल सर, बात करूं कि जर्नी में जैसे क्या वर्कआउट करते हो या क्या करते हो या कुछ वॉक करते हो तो खुद से, तो वो कितना करते हो या क्या मूवमेंट रहता है, डे कैसा सर रहता मैं वॉक, आपने एक बार एक सेशन में समझाया था सर कि वॉक का इम्पोर्टेंस क्या है। उससे है? पहले मैं वॉक नहीं करती थी। उसके बाद सर मैंने वॉक स्टार्ट कर दी थी करना। आई डू वॉक अराउंड 45 to 50 मिनट्स रेगुलरली सर। मंडे टू संडे में वॉक करती हूँ, और ब्रिस्क वॉक करती हूँ सर, थोड़ा फास्ट, ताकि पेस बढ़े सर। और उसके बाद सर मैं मॉर्निंग में ही वॉक कर लेती हूँ, और उसके बाद मेरा 8 to 9 या 9 to 10 का सेशन रहता है सर एक्सरसाइज का। ठीक है, तो मेरा वर्कआउट सर दिन में मैं मॉर्निंग में ही खत्म कर देती हूँ। उसके बाद सर। 45-50 मिनट हमारे साथ आप वर्कआउट जी करते हो सर। और जी उसके सर, अलावा तकरीबन आप 45-50 मिनट उससे पहले आप वॉक कर लेते हो मॉर्निंग में। वॉक कर लेती हूँ मैं सर। जी सर। ये रेगुलर है, ये कंसिस्टेंट है। जी सर, ये मेरा कंसिस्टेंट है कि मैं इतना तो करती ही करती हूँ सर पूरे दिन। जैसे कहते 5 days करते हो, 6 days करते हो? नो सर, मैं मंडे टू सैटरडे 6 डेज वर्कआउट करती हूँ, 6 days करते हो क्यों घर? और संडे वॉक वॉक करती हूँ सर, एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। एक दिन बॉडी को रेस्ट देती हूँ संडे। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है। महीने से 6 महीने से ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट, कभी ब्रेक नहीं लिया है कभी वैसा? सर ज्यादा मतलब बीच में सर कभी कभी ऐसा होता है कि एक वीक का रेस्ट ब्रेक हो जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है सर कि हम्म, कभी वेट लॉस नहीं होता, तो सर थोड़ा अपने आप लगता है कि क्या डिमोटिवेशन हो हो जाता गया, है। हाँ डिमोटिवेट हो जाते हैं सर। हाँ हाँ तो हाँ। वैसे भी मेरे दिन फिर मैं यही सोचती हूँ सर कि अगर ज्यादा मैं ब्रेक लूंगी तो फिर मैं जीरो पे आ जाऊंगी। बेटर है कि मैं कम ब्रेक लेके वर्कआउट कंसिस्टेंट रखूं। हम्म। डाइट में सर कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, बट मैं इतना ट्राई करती हूँ सर कि अगर एक दिन मैंने चीट कर लिया तो उसके नेक्स्ट डे मैं डाइट प्रॉपर लूं, और घर का ही खाऊं, कुछ भी बाहर का या ज्यादा फैटी ना लूं। ठीक है, अब जैसे डाइट पे आते हैं तो डाइट एग्जैक्टली क्या फॉलो किया है पिछले 6 महीने में? डाइट एग्जैक्टली सर क्या है? मैं मॉर्निंग में सर मैं जैसे सर ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। पहले मैं ड्राई फ्रूट अलग अलग लेती थी, आलमंड हो गया या किशमिश हो गया थोड़ा। अब मैं हम्म, ड्राई फ्रूट के लड्डू बना देती हूँ सर। ठीक तो है वो मैं मॉर्निंग में जब मैं एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन लेती हूँ, उसके साथ एक ड्राई फ्रूट का लड्डू खा लेती हूँ। और प्रोटीन में मैं सर मुझे चाट पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ सर, जैसे एक दिन छोले चाट बना दी, एक दिन काला चना चाट बना दी, एक दिन मूंग दाल चाट बना दी। वैसे सर मैं डिफरेंट डिफरेंट दाल खाती हूँ, ठीक इसमें ज्यादा प्रोटीन मिले। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर सर लंच लंच में मैं अगेन प्रोटीन लेती हूँ सर। दाल बनती है, तब भी दाल बनती है हमारे यहाँ, हम्म, तो तब भी कोई डिफरेंट दाल बना दी। और सैलेड ज्यादा लेती हूँ मैं सर। सैलेड जैसे टमाटर हो गया, बीट हो गया, ठीक है गाजर, ककड़ी, ये सब ज्यादा लेती हूँ सर। और सब्जी रोटी, और इधर बटर मिल्क ले लेती हूँ या फिर कर्ड ले लेती हूँ सर साथ में। पर दोनों में से एक चीज ही लेती हूँ मैं। जैसे आपने दाल भी लिया और दाल के अलावा हाँ सब्जी, जी सर। सैलड वगैरह लिया और राइट सर। और और फिर सर ये राइस दिन में? सर मुझे राइस पसंद नहीं सर, तो मैं कभी राइस खाती नहीं हूँ, पहले से ही नहीं पसंद, ओके ओके। तो मैं खाती नहीं।
और सर फिर डिनर में भी सर मैं फोकस यही रहता है सर कि प्रोटीन का कुछ इनटेक ले लूं, जैसे बेसन के चीले बना दिए सर, या फिर पनीर भुर्जी जैसा कर दिया, या फिर सोयाबीन की चाट बना दी, या फिर उसकी सोयाबीन भुर्जी जैसा बना दिया। वैसे सर डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज देख के मैं रात को भी ट्राई करती हूँ प्रोटीन वगैरह। ठीक है। और व्हाट और टाइम पर सर मैं मेक श्योर करती हूँ कि रात का थोड़ा लाइट रहे और दिन कब से। लेते हैं डिनर? हाँ सर, पोर्शन में मैं खाती हूँ, नहीं, 7:30 से 8:15 के बीच में खा लेती हूँ। डिनर। जी सर, उससे लेट ज्यादातर मैं ट्राई करती हूँ सर कि ना हो, पर कभी कभार हो जाता है तो मैं 8:30 बजे खा लेती हूँ, पर इससे लेट तो हमारे घर में नहीं होता। 7:30 से 8:15 के बीच में मेरा डिनर हो जाता है। ठीक है। और जैसे ये इवनिंग स्नैक्स वगैरह कुछ लेते हो, शाम के 4-5 बजे भी कुछ लेते हो? सर 4-5 बजे कभी कभार जैसे ग्रीन टी ले लेती हूँ मैं सर, 4-5 बजे उसके साथ मखाना हो गया, या फिर सीड्स होते हैं सर, वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये सब ले लेती हूँ। तो इससे भी पेट भर जाता है, ज्यादा भूख नहीं लगती सर फिर। पर एक मैंने सर एक चीज मैंने नोटिस की कि जैसे मैंने डाइट फॉलो करना स्टार्ट किया, मेरी भूख भी, जो अनवांटेड भूख थी ना, वो मेरी खत्म हो गई। वो कम हो। और मुझे एक टाइम पे भूख लग जाती, जैसे 12:30 से 1:30 के बीच मुझे भूख लग जाती है, 7:30 से 8:30 के बीच मुझे भूख लग जाती है। तो ये मेरा सर ये कंसिस्टेंट हो गया है। नहीं तो इसमें जैसे पहले क्या, जैसे मतलब पहले चाय वगैरह लेते थे आप? हाँ जी सर, मैं पहले चाय पीती थी, शाम को भी पीती थी, तो कैसे सुबह फिर? भी पीती थी, पर अब मैंने सर दिन की मैं सिर्फ एक ही चाय पीती हूँ। अब मैं सुबह मॉर्निंग में एक ही बार चाय पीती हूँ, तो पर और वो भी मैं विदाउट शुगर पीती हूँ, मुझे आदत ही है पहले से विदाउट शुगर पीने की। नहीं, पर फिर भी जैसे आप लोग बता रहे हो, बहुत ही डिसिप्लिन वाली चीज जो आप बता रहे हो ना, दैट इज, तो जैसे इट इज ऑलमोस्ट 10 on 10 टाइप चल रहा है ये। इसमें जैसे मुझे तो ये कि नॉर्मली क्रेविंग वगैरह नहीं होती, कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ मीठा खाने का, या कोई लड्डू या सर चॉकलेट? होती है मीठा खाने की, सर होती है, नो डाउट होती है सर। पर जैसे अगर आपको खाना है तो मैं पूरा पीस नहीं खाती, सपोज अगर लड्डू पड़ा है तो फिर उसका एक क्रेविंग हो रही है तो थोड़ा सा खा लो, ज्यादा नहीं। यूं मेरा सर ये मानना है कि जब वेट लॉस होगा उसके बाद पूरा खा लेंगे, पर अभी मेरा फोकस सर मेन वही था कि मैं मुझे वो 89 से 60s में आना था, मेरा वही फोकस था। तो मैं वही सोचती थी सर कि खाना है तो थोड़ा सा खा लूं, बाद में ज्यादा खा लेंगे, बाद में ज्यादा पार्टी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इस पे जैसे, और मतलब फ्रूट्स वगैरह कब टाइम होता है, फ्रूट्स कुछ लेते हो नहीं दिन में? फ्रूट सर मैं लेती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ सर कि फ्रूट्स मैं दिन के टाइम में ही खा लूं, या मतलब फिर चार चार बार? पांच बजे तक ही मैं खा लूं। जी सर, जैसे ये मखाना या फिर ये सीड्स खाती हूँ ना सर, उसके ऑल्टरनेट में मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ, या फिर वो चने आते रोस्टेड चने, वो ले लेती हूँ सर। ये ऐसा मैं कभी कुछ मतलब रो डेली अलग अलग ट्राई करती रहती हूँ। ठीक है, ठीक। तो और मतलब ये देखो, जो भी चीजें बता रहे हो बहुत ज्यादा अच्छा वाला है। इसमें मतलब थोड़ा डिफिकल्ट क्या रहता है, जैसे रात में भूख नहीं लगती जैसे शुरू में? अभी का सर मत बताओ, जब आपने हाँ, स्टार्ट किया, बिकॉज यू शुरू हैव में वन लगती थी वन सर। ईयर का बेबी ऑल्सो। तो एक बड़ा डिफिकल्ट वाला सिचुएशन है कि 1 साल का बच्चा भी है, और ऐसे टाइम, बिकॉज सारे लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने लोग देखेंगे, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, उनके कंसर्न यही होता है कि मतलब मेरा 1 साल का बच्चा है या 1.5 साल का बच्चा है, हाँ, 2 साल, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है ये मैनेज करना। difficult तो होता है कैसे, सर, हाँ जैसे जी। रात में भूख नहीं लगती, जैसे रात के 11 बजे कुछ? सर पहले लगती थी, पहले मुझे बहुत भूख लगती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में सर ये सब फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, कि क्योंकि मुझे पहले सर अर्ली डिनर करने की आदत नहीं थी। ये हम्म। मैंने ज्वाइन किया उसके बाद ही मुझे ये आदत मैंने इनकलकेट की है, तब तक तो मैं लेट ही खाना खाती थी। तो मुझे 11-12 बजे भूख लगती थी सर, तो मैं रोस्टेड चना हो गया, या फिर कभी मैं दूध पी लेती थी सर, हाफ हाफ ग्लास। ऐसे में कुछ ट्राई करती थी सर कि मैं ऐसा कुछ खाऊं जिससे वेट पे ज्यादा यू नो हम्म। डिफरेंस ना आए। ये नहीं सर कि जो पड़ा है ब्रेड खा ली, या फिर कोई चिप्स खा ये लिया फिर? वाली चीजें खा, हाँ सर वैसा नहीं करती थी। पर यही था सर कि पेट भर जाए, जैसे मखाना हो गया, चने थोड़ा हैवी पड़ते थे तो वही मैं ज्यादा फोकस करती थी कि ऐसे मैं कुछ नहीं, खाऊं। फिर भी जैसे मेरे लिए ना, सबसे शुरू ये वाला फेज, जैसे मेरे हिसाब से को आपने अब ज्वाइन किया हुआ, आपका 6 महीना हो रहा है, तो हाँ छह जी सर। महीने में अब जैसे लास्ट के 3-4 महीने तो ये एक बार डिसिप्लिन में आ गए, तब की बात ही अलग है।
मुझे हाँ बहुत फर्क वाला बताओ कि जब आपने ज्वाइन किया था और जब ये डाइट के लिए हमने बात करी है, जब हमने वर्कआउट की बात करी है, डिसिप्लिन की बात करी, तो उस समय कैसे मैनेज किया? क्योंकि सबको वही वाला फेज है जो पार करना है। जितने भी लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, तो मुझे लगता है कि राइट सर। 2 महीने जिसने कर लिया, या 2 महीने हम्म, 2.5 महीने कर लिया, वो तो 6 महीने भी कर लेगा, वो साल भर भी कर लेगा, राइट। और सबसे ज्यादा जैसे मान लो कि किसी का वेट अगर 60s में है, 70s में है, जिसको केवल 10 किलो, 8 किलो, 7 kg ऐसा कुछ फैट कम करना है वेट का, ये बड़ा आसान था, उनकी हिम्मत भी होती है। बट जिनका वेट जैसे 85, 90, 95, उनकी हिम्मत ही नहीं होती, वो बेचारे मतलब नहीं होता है, वो घबराए रहते हैं। तो मतलब मुझे शुरू वाला बताना कि शुरू का पहला मंथ या पहला 15-20 डेज कैसा था वो? सर फर्स्ट सर मैंने ना आपको ज्वाइन किया तब मैं थोड़ा डाउट में थी कि कैसे होगा, ऑनलाइन है, एक्सरसाइज होगी, मुझसे हो पाएगा, मैं बहुत डाउट में थी सर। पर स्टार्टिंग के थोड़े दिन मैंने ये भी सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ, अगर नहीं होता तो क्या, बुरा, सबसे बुरा क्या होगा सर, मैं छोड़ दूंगी, यही था मेरे दिमाग में। हाँ हाँ। फिर सर धीरे-धीरे सेशंस अटेंड किए आपके, श्वेता मैम के, विदिता मैम के, सर थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगा। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था कि हम हमारे डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट की फोटोज़ ग्रुप में डालते थे। तो सुनीता मैम बताते थे कि आप ये नहीं ये खाओ, इतने पोर्शन में खाओ, इसके साथ आप ये ऐड कर सकते हो। सर ये सारी चीज़ों से क्या होता था ना, एक डाउट क्लियर हो जाते थे कि हमको एक्चुअली क्या खाना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा। तो मुझे सर धीरे-धीरे ये जब सब चीज़ें ना समझ में आने लगी कि चलो इससे ये होगा, इससे ये होगा। ठीक है, ठीक है। तो मेरा नहीं, ये वाली जो बात बताई ये तो इट इज परफेक्टली ओके। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, वो डाउट नहीं, मैं बात करूँ कि कितना डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट का मतलब है कि बहुत मतलब डिफिकल्ट इवन था सर, इवन सुनीता बोल रही बहुत। है, मैं बोल रहा हूँ, फिर भी जैसे आप बोलो कि यार मैं तो 9 बजे डिनर करती हूँ या 9:30 बजे करती हूँ, आप बोल रहे हो 8 बजे डिनर करना, तो ये सब चीजें कैसे मैनेज किया? सर ये बहुत डिफिकल्ट थी सर, बहुत स्टार्टिंग में बहुत सर एक बार ना गुस्सा आ जाता था कि भूख लग रही, क्या करे, क्या खाए, ऐसा भी फेज आया है सर, ऐसा नहीं है। पर सर आपको ना ये सोच के चलना है कि थोड़ा इधर से भी ये वर्क करता है। ये नहीं, मैंने इधर से अपने थोड़ा नहीं, इधर मेरे से बहुत पर्सनल ज्यादा वर्क कर। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको बहुत स्ट्रांग होके करना पड़ेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे तो अब थोड़ा चेंज लाना ही पड़ेगा। ये छोटी-छोटी चीज़ों से सर बहुत बड़ा फ़र्क मैंने अपने अंदर देखा कि मैंने अपने डेली रूटीन में छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान में रख के चेंजेस लाए, तो मुझे आज इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला। टफ है सर, बोलना बहुत आसान है, पर एक्चुअली में बहुत टफ है। बट अगर ठान लो ना सर कि करना है तो करना ही है, तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। ये और थोड़ा तो तो जैसे उस समय जैसे इनिशियली मानो कि वर्कआउट करा और डाइट वगैरह में भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन डाला, तो थोड़ी एनर्जी भी कम लगती होगी, या फिर थोड़ा गुस्सा भी आता, तो वो वाला कैसे फिर उससे कैसे मतलब उसको कैसे पार किया? सर मैं यही सोचती थी कि अगर मेरा सर क्या एक्चुअली था, मैं बहुत बचकानी बात है पर फिर भी मैं बताती हूँ सर। मुझे मेरे पुराने कपड़ों में वापस आना था सर, मेरा ये टारगेट था। तो मैं हम्म, यही सोचती थी कि अगर मैंने ये चीज़ छोड़ दी और वापस मेरी पुरानी लाइफ़स्टाइल में मैंने अपना ली, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अगर मुझे चेंज लाना है, वो पुराने कपड़ों में फिट होना है, तो मुझे ये पार करना पड़ेगा। थोड़ा टफ है, डिफ़िकल्ट है, बट ये भी चला जाएगा। मैं यही सोचती थी सर। और हम्म। मैंने ऐसा सर बहुत टाइम तक सोचा, मतलब तकरीबन 1 महीना सर मेरा ऐसा गया था कि हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। सर यही सर मुझे मोटिवेट करता था कि नहीं हो जाएगा, और सर एक्चुअली एक दिन आया जब मुझसे हो गया। तो एक थोड़ा थोड़ा फ़ेज़ आता है सबके टाइम तो फर्स्ट कि मंथ नहीं में होगा, नहीं होगा। जैसे आपने पहला हाँ, मंथ कंप्लीट किया, तो 1 महीने में हाँ सर। कितना वेट कम हो गया था आपका? सर मेरा थोड़ा स्लो था सर, अराउंड 2-2.5 केजीज़ जितना हुआ था तब। ओके, पर इनिशियली, फिर हाँ बाद में सर। 3-4 kg 3-4 kg हर महीने होने जी लगा। सर। जी सर, जी सर। क्योंकि तब मैं सब समझ रही थी सर, वो थोड़ा प्रोसेस हो रहा था कि एक्सरसाइज़ कितनी आप या मैम सब समझाते थे कि ये एक्सरसाइज़ से क्या होगा, ये इससे क्या होगा। थोड़ा डाइट में भी क्या चेंजेस लाने थे, वो उस टाइम पे मेरा सर इनिशियल में थोड़ा वही था कि थोड़ा प्रोसेस हो रहा था। तो हम्म। उसके बाद सर मैंने एक ये कंसिस्टेंसी पकड़ी कि चलो करना है तो ये कंसिस्टेंटली करना है यूँ। फिर नेवर लुक बैक सर। ओके। और मतलब कोई नॉर्मल, जैसे कि मैं बात करूं कि
ऑलमोस्ट जैसे आपने कवर कर लिया है, जैसे आई थिंक जितनी भी चीजें मुझे लग रहा है कि जो जरूरी है। और कोई चीज जैसे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, ये जो ज्वाइन करते हैं हमें, और उनका मतलब उनके लिए एग्जैक्टली क्या मैसेज है आपकी तरफ से? अगर सबके साथ ये कंसर्न है, राइट, सबके साथ ये कंसर्न है, क्योंकि छोटे बेबी भी हैं, बहुत सारे कंसर्न है, और जिनका वेट खास करके जिनका वेट 80 प्लस है, राइट सर। 70 80 प्लस, जिनको कम से कम 20 25 किलो 30 किलो कम करना है, तो उनको राइट एग्जैक्टली क्या बोलोगे आप? सर, मैं ना जब आपके क्लास अटेंड करती थी ना, मतलब आप हो या मैम किसी की भी क्लास, तो उसमें ना एक को हर एक्सरसाइज में आप या मैम हमेशा बोलते थे कि जिनका वेट 70 से ज्यादा हो वो जंप ना करे। सर, हाँ, मैं हमेशा एक चीज सोचती थी कि मैं कब ये वेट के नीचे आऊंगी। मेरा राइट। हमेशा से ये होता था कि मैं कब 70 के नीचे आऊंगी। तो हमेशा आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव माइंडसेट से एवरीडे सर ये सोच के चले कि हो जाएगा, एक दिन तो हो ही जाएगा, अपना टारगेट अचीव हो ही जाएगा। मुझे इतने मंथ्स में इतने केजीस कम करने हैं, तो वो मुझे एनी हाउ करने हैं सर। थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होके अगर आप चलेंगे ना आगे, तो नोबडी विल स्टॉप यू सर। ये मेरा मैसेज है जो भी न्यू कमर्स है या ज्वाइन करते हैं। और प्लीज कोई भी ऐसा है कि 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिल रहा तो 2 महीना ट्राई करे, 2 नहीं तो 3, पर रिजल्ट्स हमेशा मिलेंगे। अगर फेथफुली करेंगे ना सर, अपने आप से मिल ट्रू जाएगा, होके, मुझे तो मेरा तो बड़ा तो क्लियर है रिजल्ट कि मिलेगा। कोई भी हमारे प्रोसेस को फॉलो करेगा तो ये यस हो ही सर, नहीं सकता कि उसका फर्स्ट मंथ में 2 केजी भी कम ना हो, ऐसा नहीं होता। वो एग्ज़ैक्टली, नहीं होगा एग्ज़ैक्टली तो सर। मतलब आप समझो कि वो ना फिर वो कुछ नहीं कर रहा, वो हाँ, डाइट में है। हाँ, जैसे हाँ। ये मैं बोलता हूँ कि 4 किलो नहीं हुआ कम, राइट, मतलब 5 किलो नहीं होगा कि, लेकिन हर महीने 2 किलो कम करना, दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी डन बाय एवरीवन। जो थोड़ा सा भी एवरीवन, डिसिप्लिन होगा ना, थोड़ा सा भी राइट, डिसिप्लिन होगा, वो कर लेगा। तो आई थिंक ये मुझे नहीं लगता। वो राइट जो सर। थोड़े मोटे बहाने खुद के भी होते हैं, या वो समझ हाँ, नहीं हाँ। पाते उनके थोड़े से कुछ, जैसे एक वो जैसे संडे को कहते हैं, जैसे नॉर्मली चीट डे या कुछ ऐसा होता था संडे को। हाँ सर, मैं संडे को मैं चीट डे करती हूँ, मैं बाहर जाके खाती हूँ सर, ऐसा नहीं है, तब भी पार्टी करती हूँ। पर यही है सर, मैं ध्यान रखती हूँ कि इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज़ भी नहीं इनटेक करनी कि वही अपने वापस ज़ीरो पे आ जाए। हम्म। उसमें भी सर मैं मेक श्योर करती हूँ कि अगर जैसे सपोज़ पिज़्ज़ा खाना है तो 1-2 स्लाइस खा ली, पूरा पिज़्ज़ा नहीं खाना। थोड़ा उसमें भी ध्यान रख के चलना है कि चीट करो पर उसमें भी थोड़ा नाप-तोल करके चलो। नहीं ठीक है, तो मैं ना सेम मैसेज मैं भी बता दूं नॉर्मली लोगों को कि जैसे अगर मैं अपनी बात भी करूं तो आपकी हाइट कितनी है? 5-6। 5'6" है। तो जैसे मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरी हाइट 6 फीट है, राइट, और मेरा वेट अराउंड 75 76 के आसपास ही रहता है। 1 2 किलो 3 किलो का भी ज्यादा हो सकता है, 2 किलो कम हो सकता है, तो यही रहता है। एंड इट इज देयर फॉर लास्ट अराउंड 16 17 ईयर्स। अभी मैं अब 40 प्लस हूँ, 40 प्लस हूँ मैं। और व्हेन आई वाज 24 23 के आसपास भी यही वेट था। तो उसमें यही लॉजिक है कि जैसे अगर मैं कॉर्पोरेट में बात करूं, मैं जॉब में बात करूं, मैं फ्रेंड्स के बर्थडे में पार्टी, मतलब कहीं पे, तो अब जैसे हम अगर कॉर्पोरेट में है, जैसे ऑफिस में है, तो हर तीसरे दिन हर हफ्ते किसी का बर्थडे आता ही है। तो बर्थडे राइट आता है, सर, केक राइट। केक कटेगा ही, और केक और कोल्ड ड्रिंक और पेप्सी और कोक यही सब आते हैं, राइट, चिप्स एंड देन समोसे। तो ये सब चीजें चल रहा है उसमें। डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पिछले मैंने 14 साल में ये सब चीजें नहीं करी, सब कुछ करे, बट वो थोड़ा लिमिट से किया है। कि हाँ, जैसे एग्ज़ैक्टली भर सर। के उन्होंने इतना इतना केक दे दिया, तो मैंने बोला यार मेरा आधा केक कोई और खा लो, तो सभी झपट पड़ रहे थे, अच्छा बड़ा अच्छा है। या मैंने बोला मेरा समोसा तू ही खा ले। Yes, definitely I can have samosa, but I cannot have it every day. एवरी फाउंडेशन डे। को स्ट्रॉन्ग रखना होगा कि आई कैन हैव समोसा, आई कैन हैव कोल्ड ड्रिंक। ऐसा नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी तो मैं पिछले 1 2 साल 3 साल से नहीं पीता, लेकिन मैं पिछले 15 साल से मैंने हमेशा कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, लेकिन वो जो ग्लास भर के देते हैं ना, तो मैंने बोला हाँ, थोड़ा सा 30 ml, मतलब 50 60 ml दे दो, थोड़ा सा पी लूंगा मैं, थोड़ा सा केक खा लूंगा। तो वही आपने बोला पिज्जा तुम खा लो 3 4 स्लाइस, मुझे एक स्लाइस दे दो भाई। तो राइट सर। दिस इज हाउ टू बेसिक है। इट डज नॉट मीन कि मैं खाना नहीं खा रहा। आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग वेजिटेबल, आई एम ईटिंग ऑल नॉर्मल फूड। जो बिल्कुल बेकार वाले फूड है, जो हमें पता है कि जैसे चिप्स है, या ऐसी हाँ, चीजें बिल्कुल पता है, तो उन सब चीजों में डेफिनेटली हमने थोड़ा कम रखा है। आई थिंक ये कम बेसिक कर है, ये जो आप बता रहे हो, इसको ठीक से फॉलो कर ले तो भला हो जाएगा सबका। तो बताया आपका जो वेट था, दैट इज 89 व्हेन यू जॉइन, and now it is यस, around 67 68। 60 यस सर, 68। और अभी आपका टारगेट अभी और है कि 60 तक पहुंचना है। हाँ जी सर। मेरे हिसाब से आपका टारगेट वैसे वैसे रखो। अब आपका टारगेट वैसे रखो कि 60 62 60 62 63 4 के आसपास भी है, तब भी ठीक है। अगर बाकी राइट, सारी चीजें ठीक है, अगर स्ट्रेंथ है आप में, मसल्स है आप में,
राइट, मतलब लीन मसल्स है, स्ट्रेंथ है, आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर है, और आप वर्कआउट अच्छे से कर पा रहे हो, आप दौड़ भाग पा रहे हो, बच्चे के साथ खेल पा रहे हो, राइट। और राइट मतलब सर। और वो मुझे हमेशा से लगता है कि यू स्टार्ट 100%, यू स्टार्ट फीलिंग यंग। जैसे कोई मुझे यस। किसी बोले कि मुझे तो लगता है कि अगर किसी ने, जैसे जो आपने जर्नी दिया है, तो जैसे ही किसी ने ये जर्नी को पूरा किया, तो वो अपने आप ही 5-7 साल 10 साल वो यंग हो जाता है, हो तो जाता है हो जाता एक्चुअली है। सर। क्योंकि यस सर। अभी जैसे नॉर्मल है कि वो आपका जो आज से 6 महीने पहले वाला जो आप थे, और अभी, हाँ, तो वो किसी को बताने की अंदर से भी फीलिंग आती है, अंदर से देखिए। ऐसा, हाँ, समझ में आता है सर, क्योंकि मुझे मुझे पता है सर, मेरे जब वेट बहुत था तो पैर बहुत दर्द करते थे सर, घुटनों में दर्द रहता था, मतलब अब वेट लॉस हो गया तो ये सब सब चला गया। हम्म। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मैं, मेरे थैंक हिसाब से इससे बहुत ज्यादा लोगों का भला होगा। अभी आई मैं होप सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।